सबसे पहले हम बात करेंगे कि अक्षय तृतीया का महत्व क्या है पंडित जी। अर्पिता, भारत में जो भी त्योहार मनाए जाते हैं उसके पीछे दो वजहें होती हैं। या तो वो मौसम के हिसाब से बदलते हुए मौसम को देखते हुए मनाए जाते हैं, और या वो मनाए जाते हैं ग्रहों नक्षत्रों की विशेष स्थिति की वजह से। अक्षय तृतीया एक ऐसा पर्व है जो ग्रहों की विशेष स्थिति की वजह से मनाया जाता है। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों अपनी उच्च राशि में स्थित होते हैं, यानी साल में एकमात्र मौका ऐसा होता है जब सूर्य भी उच्च के होते हैं और चंद्रमा भी उच्च के होते हैं, और इन्हीं दोनों ग्रहों पर हमारा जीवन चलता है। तो सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च राशि में मौजूद होते हैं, इसीलिए दोनों की जो सम्मिलित कृपा होती है, सूर्य की कृपा और चंद्रमा की कृपा, दोनों का फल अक्षय हो जाता है। दोनों का फल ऐसा हो जाता है जिसका कभी नाश नहीं होता। अक्षय का अर्थ होता है जिसका क्षय ना हो, जो कभी नष्ट ना हो। इसलिए माना जाता है कि इस तिथि पर आप जो भी काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे तो अच्छे कार्य, बुरे कार्य करेंगे तो बुरे कार्य, उसके परिणाम का क्षय नहीं होगा, उसके परिणाम आपको लंबे समय तक मिलते रहेंगे। माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान परशुराम, नर नारायण और हयग्रीव का अवतार हुआ था। और ये तिथि इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन से बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं, और साल में केवल एक दिन वृंदावन में जो भगवान बांके बिहारी का श्री विग्रह है, उसके चरणों के दर्शन केवल साल में एक दिन होते हैं, अक्षय तृतीया के दिन। अब जो काम आप अक्षय तृतीया पर करेंगे उसका शुभ या अशुभ फल आपको लंबे समय तक मिलता रहेगा। इसीलिए ज्यादातर लोग अक्षय तृतीया पर मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी करते हैं ताकि उनके घर में साल भर संपन्नता और समृद्धि आती रहे, और अक्षय तृतीया पर तमाम चीजों का दान भी करते हैं ताकि धन की प्राप्ति होती रहे और जो दान किया जाए वो अक्षय हो। यानी आप खरीदारी करते हैं सोने की या कीमती धातुओं की, वो इसलिए करते हैं कि पूरे साल भर आपके घर में पैसे आते रहें, और दान आप इसलिए करते हैं कि दान का जो पुण्य है वो आपको लंबे समय तक मिलता रहे। ये साल का स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। अक्षय तृतीया पर बिना किसी गणना के, बिना किसी कैलकुलेशन के आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। अक्षय तृतीया पर शुभ काम करने की परंपरा बहुत पुरानी है, और अक्षय तृतीया पर दुनिया में सबसे ज्यादा शादियां होती हैं। तो अक्षय तृतीया पर विवाह करना, घर का निर्माण करना, गृह प्रवेश करना, इस तरह के शुभ कार्य करना बहुत अच्छा होता है। और इस साल अक्षय तृतीया का जो संयोग है वो 22 अप्रैल को है। तो 22 अप्रैल को सुबह, दोपहर, शाम, रात, आपको जब भी मौका मिले आप दो काम करिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार खरीदारी करिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करिए। अगर आप अक्षय तृतीया पर ऐसा करते हैं तो इसके परिणाम आपके लिए बेहद शुभ होंगे। बिल्कुल, तो इसकी महत्ता क्या है, इसका महत्व क्या है, ये पंडित जी ने समझाया। और इसकी एक सामान्य पूजा विधि भी होती है, अगर उसको समझना चाहे पंडित जी, वो किस तरीके से पूजा विधि को अपनाना चाहिए? अर्पिता, कोई भी पर्व होगा, त्योहार होगा, तो हमारे यहाँ पर्व और त्योहार में देवी देवता की पूजा उपासना अवश्य होती है।
वो इसलिए होती है कि उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा आपको मिल सके। अक्षय तृतीया पर ज्यादातर लोग बाजार में जाकर के सोना चांदी खरीद लेते हैं, या अगर थोड़े बुद्धिमान हुए तो दान कर लेते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया पर घर में पूजा भी करनी चाहिए। प्रातः काल घर में शीतल जल से स्नान करिए, नॉर्मल पानी से नहाइए। इसके बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा होगी अक्षय तृतीया पर। उन्हें सफेद फूल अर्पित करिए। इसके बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें। आप अलग से चाहें भगवान विष्णु के मंत्रों का पहले जप कर लें, उसके बाद माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप कर लें, और अगर आप चाहें तो इसके बाद आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के संयुक्त मंत्र का जप भी कर सकते हैं, जैसे ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। आप इस मंत्र का, जिसमें माता लक्ष्मी भी हैं, भगवान विष्णु भी हैं, इस मंत्र का जप भी आप कर सकते हैं। इसके बाद जब आपकी पूजा संपन्न होने लगे तो कुछ दान का संकल्प करिए, और पूजा संपन्न हो जाने के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को दान करिए। दान में अन्न का, वस्त्र का, भोजन का दान करना, सोने चांदी का दान करना, ये दान करना आपके लिए बहुत शुभ होगा, तो आप दान अवश्य करिएगा। अक्षय तृतीया पर पूजा भी करिए, खरीदारी भी करिए और दान भी करिए, तब जाकर के इसके शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। पंडित जी, जैसा आपने कहा दान करिए, पूजा करिए, और खुद के लिए आप कुछ मूल्यवान लोग सामान तो खरीदते ही हैं, वो क्या सब साथ में, या किसी का उसके लिए भी वक्त है? यानी आप दान कर रहे हैं तो कोई खास वक्त है, खास समय है, पूजा का कोई खास समय है, या किसी चीज को आप खरीदने, आप जैसे सोना खरीदने जा रहे हैं या कोई मूल्यवान सब वस्तु खरीदने जा रहे हैं, उसकी भी अपनी कोई प्रक्रिया है? देखिए, आपको खरीदारी जो करनी है सुबह से लेकर रात तक में किसी भी समय में कर लीजिए। दान जो आपको करना है वो भी आप किसी भी समय में कर लीजिए, लेकिन अक्षय तृतीया की जो पूजा है उसका सही समय संध्या काल होगा, यानी सूर्यास्त के आसपास। उसी समय में माता लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की पूजा की जाएगी। यहां तक कि अगर आप सुबह सुबह भी पूजा कर लेते हैं तो शाम को एक बार पूजा जरूर करिएगा। दान आपको जरूर करना है, खरीदारी करें या ना करें, लेकिन दान करना अक्षय तृतीया पर बहुत शुभ होता है। जी, अब अक्षय तृतीया पर क्या करना विशेष शुभ होता है, जिसके बारे में आप बता ही रहे हैं, जानकारी आप दे रहे हैं, और क्या ऐसा करना चाहिए जो उस दिन हमारा पूरा साल और शुभ बनाते हैं? ज्यादातर लोग अर्पिता यही समझते हैं कि अक्षय तृतीया पर सोना खरीदो, सोना नहीं खरीद सकते तो चांदी खरीदो, कोई मूल्यवान धातु खरीदो। ये विचार लोगों के मन में नॉर्मली रहता है। देखिए, इस दिन आप ऐसे काम करिए अक्षय तृतीया पर जिससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो, यानी शुभता आपके जीवन में ऐसी आ जाए जो कभी समाप्त ना हो। इसीलिए अक्षय तृतीया पर पूजा करिए, उपासना करिए, भगवान के नाम का भजन कीर्तन करिए, नाम मंत्र का जप करिए, गीता का पाठ करिए, श्री सूक्त का पाठ करिए, यानी पूजा उपासना आपको जरूर करनी है। और अक्षय तृतीया पर समय निकाल करके प्रभु से, परमात्मा से प्रार्थना भी करिएगा। और अक्षय तृतीया पर अपने व्यवहार को मधुर बनाए रखिएगा। इस दिन बेवजह किसी से विवाद ना हो, किसी से झगड़ा ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अक्षय तृतीया पर किसी व्यक्ति की सहायता जरूर करिए, जिसको आपके सहायता की आवश्यकता है उसकी सहायता अक्षय तृतीया पर अवश्य ही करनी चाहिए। और जैसा मैं लगातार कह रहा हूं कि आप सोना खरीदें या ना खरीदें, कीमती धातु खरीदें या ना खरीदें, अक्षय तृतीया पर कुछ ना कुछ दान जरूर करिएगा। अक्षय तृतीया पर अगर आप दान करते हैं तो दान का जो पुण्य है वो लंबे समय तक आपको मिलता रहता है।
और अक्षय तृतीया का समय नॉर्मली ऐसे समय में आता है जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो आप अक्षय तृतीया पर लोगों को जल पिलाइए या पौधों में जल डालिए, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अक्षय तृतीया पर अगर आप चाहें, जैसा कि हम शुरुआत से कह रहे हैं कि लोग ऐसा मानते भी हैं कि अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना या कीमती वस्तु खरीदना बड़ा शुभ होता है, तो अगर आप अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना चाहते हैं या कीमती वस्तु खरीदना चाहते हैं तो जरूर खरीद सकते हैं। बिल्कुल, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि अगर सोना खरीदना चाहें या कोई भी मूल्यवान अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप खरीद सकते हैं, वो आपके लिए शुभ होगा। अगर ऐसा कोई भी धातु खरीदना चाह रहे हैं या सोने की खरीदारी ही करना चाह रहे हैं पंडित जी, तो उसके लिए भी कोई खास प्रक्रिया है? खरीदने के बाद क्या करना चाहिए? अक्षय तृतीया पर अर्पिता, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप सोना ही खरीदें जी। हाँ, ये जरूर है, परंपरा है, लोगों की मान्यता है कि सोना खरीदना चाहिए, लेकिन अक्षय तृतीया पर आप कोई भी कीमती धातु, चांदी भी खरीद सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, या कोई भी और मूल्यवान चीज भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही है कि सोना खरीदना चाहिए, तो खरीदारी कैसे करें? सोना अगर आप खरीदना चाहते हैं, गोल्ड की हम बात करें, तो सबसे उपयुक्त समय दोपहर का होता है। वैसे तो देखिए, अक्षय तृतीया पूरे दिन भर है, शाम को है, रात को है, आप कभी भी खरीद लें, वो अच्छा ही रहेगा, वो शुभ ही रहेगा। लेकिन अगर आप गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो इसका सबसे उपयुक्त समय दोपहर का होता है। अगर सोना न खरीद सकें तो सोने के आवरण वाली, जिस पर सोने का पॉलिश किया हुआ हो, ऐसी वस्तुएं भी आप खरीद सकते हैं, या पीतल खरीद सकते हैं, जो पीली धातु है, ये खरीदना अच्छा होगा। और साथ ही साथ कोई ना कोई धातु दान के लिए जरूर खरीदें। चांदी की कोई चीज खरीद लें या सोने की ही कोई छोटी सी चीज खरीद लें, वो दान के लिए खरीदना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पहले आप अक्षय तृतीया पर किसी निर्धन व्यक्ति को दान करिएगा। पहले अक्षय तृतीया पर पैसे का, रुपए का, कीमती धातु का, वस्त्र का, अन्न का किसी निर्धन व्यक्ति को दान करिएगा, और फिर अपना सोना पहले भगवान को अर्पित करिएगा। जैसा आपको बताया कि अक्षय तृतीया पर शाम के समय आप पूजा करेंगे, तो ये नहीं कि बाजार से सोना खरीद के लाए और तुरंत पहनना शुरू कर दिया। पहले आप भगवान के श्री चरणों में वो सोना अर्पित कर दीजिएगा, और तब जाकर सोने का प्रयोग करना आरंभ करिएगा। तो सोना आपको प्रयोग करना है, लेकिन दो शर्तें हैं। पहला, आप दान जरूर कर दीजिएगा, और जो भी आप कीमती धातु खरीद करके लाते हैं, वो कीमती धातु पहले माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को अर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद कीमती धातु आप खरीदिएगा, इस्तेमाल करिएगा।